नमस्ते बच्चों, 5वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में दिमाग चलाओ इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में चित्रों के साथ दी गई कहावतों और मुहावरों को समझकर लिखना है। इसके पहले हम मुहावरा इस शब्द का अर्थ जान लेते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है अभ्यास होना या आदी होना। इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में ही स्वयं मुहावरा है, क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ प्रकट करता है। वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है, परंतु अपने इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव को प्रकट करता है। आपके पाठ्य पुस्तक में इस तरह से यह दिया गया है, दिमाग चलाओ। तो आपको जो है यह चित्र के साथ इसका वाचन करना है, समझना है। तो चलिए देखते हैं इन मुहावरों और कहावतों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग। देखिए यहाँ पर जो है यह चित्र है आँख का, तो हम इसको पढ़ेंगे आँख में चोली खेलना और इसको इस तरह से लिखेंगे। इसका अर्थ होता है कभी प्रकट होना, कभी गायब होना। इसका वाक्य में प्रयोग, बादल आते हैं 2 मिनट बरस कर गायब हो जाते हैं, अब तो यह बरसात भी आँख में चोली खेलने लगी है। उसी तरह से यहाँ पर एक अंक लिखा है, इसको और पढ़ेंगे और इसको एक ही पढ़ेंगे। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? 1 और 1 11। इसका अर्थ होता है मेल में बहुत शक्ति होती है। इसका वाक्य में प्रयोग, तुम दोनों भाई मिलकर काम करोगे तो तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता। सुना है 1 और 1 11 होते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ लिखा है अकल बड़ी या, चित्र कौन सा है? भैंस का, तो यहाँ हम पढ़ेंगे भैंस। अकल बड़ी या भैंस। इसका अर्थ होता है शारीरिक बल से बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है। सही है ना बच्चों? शरीर भारी हो, वजनदार हो, पर अगर उसमें अकल या बुद्धि न हो तो वह किस काम की। इसका वाक्य में प्रयोग, ये कहानी तो सबने ही पढ़ी होगी कि खरगोश ने अपने अकल से शेर को कुएं में कूदा दिया था। यह कहावत मशहूर है कि अकल बड़ी या भैंस। अब देखिए इसे हम पढ़ेंगे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति किसी अच्छी बात का गुण नहीं जान सकता, तब हम इस वाक्य का उपयोग करते हैं। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग इस तरह से करेंगे, एक दानदाता की ओर से कबड्डी खेल में जीती हुई टीम को शब्दकोश भेंट दिया गया। उनमें से एक विद्यार्थी ने आधी कीमत पर उसे दूसरे विद्यार्थी को बेच दिया। उसके मित्रों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। फिर आगे देखिए यहाँ पर है घड़ियाल और आँखों में से क्या आ रहे हैं? आंसू। तो उसे हम पढ़ेंगे घड़ियाल के आंसू बहाना। इसे हम मगरमच्छ के आंसू बहाना भी कहते हैं। इसका अर्थ है झूठी हमदर्दी जताना, यानी झूठ मूठ का रोना। फिर देखिए इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह से करेंगे, चोरी किए हुए राजू ने अपना इल्ज़ाम राम पर डालने के लिए परिवार के सामने मगरमच्छ के आंसू रोए। फिर आगे देखिए यह है 9 2 11 होना। तो इसे हम इसी तरह से पढ़ेंगे। इसका अर्थ है चुपचाप खिसक जाना, चुपके से चले जाना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस को आता देखकर चोर 9 2 11 हो गया, यानी वहाँ से वह भाग गया। फिर देखिए यहाँ पर है लाल रंग और यहाँ है पीला रंग। तो इसे हम इसी तरह से पढ़ेंगे, लाल पीला होना, यानी कि गुस्सा होना। इसका उपयोग हम इस तरह से करेंगे,
नौकर की गलती पर सेठ जी लाल पीले हो गए, यानी गुस्सा हो गए। अब यहाँ देखिए, यह है मुँह और यह चित्र है छुरी। तो इन्हें हम इसी तरह से पढ़ेंगे, मुँह में राम, बगल में छुरी। इसका अर्थ है कपटपूर्ण विचार। वाक्य में प्रयोग, रामयतन ने सूरजमल से कहा कि मुनीम पर ज़्यादा विश्वास मत करना, उसके मुंह में राम, बगल में छुरी रहती है। उसी तरह से आगे है, दांतों तले उंगली दबाना। तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे, दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ होता है आश्चर्य करना। इसका वाक्य में प्रयोग, सर्कस में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाले की करामत देखकर दर्शक दांतों तले उंगली दबाने लगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है यह पेट दबा रहा है, तो हम इसको यहाँ पर पेट पढ़ेंगे। और चूहे, पेट में चूहे दौड़ना, मतलब बहुत भूख लगना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, 2 दिन के लगातार उपवास के कारण अनशनकर्ता के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बच्चों, हम भी इस कहावत का जो है उपयोग करते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम कहते हैं, माँ जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए आगे, यह चित्र है पैर का और यह कुल्हाड़ी का। तो हम पढ़ेंगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अर्थात अपना नुकसान खुद ही करना। फिर इसका वाक्य में उपयोग, किशन ने अधिकारी से झगड़ा करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर है ईंट और यहाँ पर है पत्थर। तो हम इसे पढ़ेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका अर्थ है कड़ा प्रतिरोध करना। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह से करेंगे, हमारे भारतीय जवान पाकिस्तानी सैनिकों को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। फिर देखिए, यह है सूर्य का चित्र और है दीपक का चित्र। तो हम इसे पढ़ेंगे, सूरज को दीपक दिखाना, यानी गुणवान व्यक्ति को शिक्षा देना। वाक्य में प्रयोग, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाना है। सही बात है ना, होशियार को ज्ञान देना, इसे हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद है, यह चित्र है घर का। यह है घर की मुर्गी, यह है दाल और लिखा है बराबर। तब इसे हम पढ़ेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर की चीज़ों का उचित महत्व नहीं होता। इसका वाक्य में प्रयोग, जड़ी बूटियाँ कम प्रभावकारी नहीं होती, पर अंग्रेजी दवाइयों के मुकाबले आज उनकी हालत घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है। तो बच्चों, इस तरह से कई सारे मुहावरे हैं जिनका उपयोग हम अपनी भाषा में करते हैं। धन्यवाद।